बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 है MCQ सीरीज़ जो तमाम प्रीवियस NTS ओरिजिनल पेपर से लिए गए हैं। ये जनरल नॉलेज के सवाल तमाम एग्ज़ाम के लिए जो ओरिजिनल NTS से लिए गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं पाकिस्तान के, उसके लिए इंतहाई अहम सवालात हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस तरह आपको ये दिखाया गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, ऑल क्वेश्चन टेकन फ्रॉम प्रीवियस NTS पेपर्स। ये तमाम सवालात NTS पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है द केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन इज, यानी केमिकल जो इस्तेमाल होती है मसनूई बारिश में, उसका नाम क्या है? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन बी है। ये MCQs NTS 2016 में आया है कि सिल्वर आयोडाइड यानी वो केमिकल है जो आर्टिफिशियल यानी मसनूई बारिश में इस्तेमाल होता है। नंबर 2 MCQs हैं एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज, यानी वो एलिमेंट जो सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे क्या कहते हैं? सिलिकॉन। तीसरा MCQs है नंबर 3 MCQs हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम इज ए बुक रिटन बाय, तकमील यानी ख्वाबों की तकमील एक किताब है, ये किसने लिखा है? सिगमंड फ्रॉड ने लिखा है। ऑप्शन बी है। 3 MCQs में ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रॉड, ऑप्शन ए है। ये NTS 2013 में आया है। नंबर 4 MCQs है हाउ इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, किसको कहा जाता है मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का वालिद? बाप निकोलस कोपरनिकस। ये NTS 2011 2016 दोनों NTS में आया है। यानी 4th MCQ जो है ये दोनों निकोलस कोपरनिकस। नंबर 5 MCQs हैं हु वाज नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग कौन था? यानी इसमें तीनों खूबियाँ, ये सारे खूबियाँ ऑल ऑफ द अबव, ये अमेरिकन यानी बायोलॉजिस्ट था जिसको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी था जिन्होंने नोबेल प्राइज़ फॉर पीस जीता था। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी था जिसको यील्डिंग आता था। ये सारे खूबियाँ इसमें थे। नॉर्मन बोरलॉग ये NTS 2012 में आया है। इसमें ये तमाम ऑप्शन हैं ऑल ऑफ द अबव। 5 MCQs में जो है ऑप्शन डी हैं। नंबर 6 MCQs हैं हाउ रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद कार्ल मार्क्स, किसने लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के साथ? ये फ्रेडरिक एंजल ने लिखा था। ये छठे नंबर MCQs हैं और ये NTS 2015 में आया है फ्रेडरिक एंजल्स। 7वें नंबर पर MCQs है हाउ गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी, महात्मा को लक़ब गांधी का किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। 7 MCQs में ऑप्शन ए हैं। 7 MCQs में ऑप्शन ए हैं। 8 नंबर MCQs हैं विच सेंटी वुमेन विक्टर ऑफ द बैटल ऑफ ऑरलेन वाज बर्नेड एट द स्टेक इन 1431, कौन सी औलिया खातून विक्टर ऑफ बैटल ऑफ ऑरलेन में जो जलाई गई थी 1431 में? जोन ऑफ आर्क। 8वें MCQs में जो है ऑप्शन सी है। 9 MCQs हैं जोन ऑफ आर्क प्लेड ए क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ, जोन ऑफ आर्क ने एक अहम किरदार अदा किया था किस जंग में? 100 Years वॉर्स में।
ये 9वां MCQs बहुत अहम है, NTS 2012 और 2013 में आया है। जोन ऑफ आर्क जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था कौन से जंग में? 100 ईयर वार्स में। ऑप्शन ए है। 9वें MCQs में जो है ऑप्शन ए है। 10वें नंबर MCQs है, विच मिलिट्री इनोवेशन हेल्प्ड सिक्योर फाइनल विक्ट्री फॉर द फ्रेंच ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ 100 ईयर वार्स? किस मिलिट्री एजाद ने मदद किया था सिक्योर करने में फतह फ्रेंच में लास्ट जो 100 ईयर्स वार्स था? कैनन एंड हैंडगन। इस MCQs में जो है 10वें नंबर MCQs में जो है कैनन एंड हैंडगन, ये MCQs फिर रिपीट कर रहा हूं कि विच मिलिट्री इनोवेशन हेल्प्ड सिक्योर फाइनल विक्ट्री फॉर फ्रेंच ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द 100 ईयर वार्स? कैनन एंड हैंडगन, ये ऑप्शन 5 हैं। ये NTS 2012 में ये सवाल आया है। MCQs नंबर 11 है, द फर्स्ट वार बिटवीन अरब एंड इसराइल वाज फॉट इन। पहली जंग जो अरब और इसराइल के दरमियान लड़ी गई थी वो 1948 में थी। ये MCQs NTS 2016 और 2013 दोनों में आया है कि पहला अरब और इसराइल के दरमियान जंग कब लड़ी गई? 1948 में। 12 नंबर MCQs है, नेपोलियन रिगार्डेड विच बैटल ऑफ 1805 एज हीज ग्रेटेस्ट विक्ट्री? कौन से जंग को 1805 में नेपोलियन जो है वो अपना ज़्यादा फतह समझते थे? अस्टरटेलेस। ऑप्शन ए है इस MCQs में। ये NTS 2016 में आया है। 13 MCQs है, द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल वार वाज। पहला जो सच्चा आलमी जंग था सच्चा वो कब था? 7 ईयर वार था। ये NTS 2012 में आया है। द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल वार वाज, ये ऑप्शन 13 में जो है MCQs 13 में जो है ऑप्शन ए है 7 ईयर वार था। 14 नंबर MCQs है, हाउ वाज द पेंटर ऑफ फेमस क्लासिकल पेंटिंग द सनफ्लावर? कौन मुसव्विर था मशहूर क्लासिकल पेंटिंग का सूरज के फूल का? ऑप्शन सी है वेनिस्ट वैन गॉ। ऑप्शन सी है। ये MCQs NTS 2016 में आया है। इस 15 MCQs है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में कौन सा सब्सटेंस जो है सख्त है? एनामल। ऑप्शन ए है। ये NTS 2012 और 2016 में आया एनामल। ऑप्शन ए। 15 MCQs में ऑप्शन ए है। 16 नंबर MCQs है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ। एंटोमोलॉजी मुताला है ओरिजिन और तारीख़ का। किस चीज़ की तारीख़ का? लफ्ज़ की तारीख़ का। यानी 16 MCQs में ऑप्शन ए है। एंटोमोलॉजी क्या है? ओरिजिन है लफ्ज़ की तारीख़ का और उसकी ओरिजिन का। स्टीव जॉब वाज एन अमेरिकन एंड फाउंडर ऑफ। स्टीव जॉब अमेरिकन था और फाउंडर है किस चीज़ का? एप्पल का। ये NTS 2014 में आया है। 14 MCQ जो है स्टीव जॉब के बारे में कि ये अमेरिकन था और फाउंडर था किसका? एप्पल का। 18 MCQs हैं, बीन इज इन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। बीन किसका इंटेलिजेंस एजेंसी है? इंडोनेशिया का। ये NTS 2016 में सवाल आया है। 19 नंबर पर MCQs हैं, डिजिटल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। डिजिटल कंप्यूटर किसने इजाद किया था? हावर्ड एकेन ने। ये NTS 2016 में ये सवाल आया है कि डिजिटल कंप्यूटर किसने इजाद किया था? हावर्ड एकेन ने। 20 MCQs है, बम्बोर सिटी इज लोकेटेड इन। बम्बोर सिटी कहाँ पर वाक़या है? ये तटा में वाक़या है। ये दूसरे तरफ दिया गया, यानी बम्बोर सिटी जो है ये तटा में वाक़या है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह
और भी पास्ट पेपर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके पेपर के MCQs आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।